कौन है? मोदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 26 मई 2014 से भारत के वह भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) एक हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी ने 2001 से 2014 तक पश्चिमी भारत के एक राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी एक साधारण पृष्ठभूमि से आते थे। उनके पिता चाय की दुकान चलाते थे। उन्होंने बचपन में अपने पिता को चाय बेचने में मदद की और बाद में अपने भाई के साथ अपनी चाय की दुकान चलाई। आरएसएस के साथ मोदी की प्रारंभिक भागीदारी ने उनके राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी ने छोटी उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साथ अपनी यात्रा शुरू की। बचपन के दौरान उनका परिचय आरएसएस से उनके गृह नगर वडनगर, गुजरात में शाखा नामक एक स्थानीय शाखा के माध्यम से हुआ था। आरएसएस के साथ उनका औपचारिक जुड़ाव 1970 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ। 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक की शुरुआत तक मोदी ने आरएसएस की शाखाओं में भाग लेना शुरू किया और किशोरावस्था 1971 स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मोदी पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इस भूमिका के लिए उन्हें अपना जीवन संगठन की गतिविधियों के लिए समर्पित करना पड़ा, जिसमें इसकी विचारधारा का प्रसार करना और विभिन्न सामाजिक और सामुदायिक परियोजनाओं पर काम करना शामिल था। आपातकाल अवधि 1975 से 1977 उदास स्माइली तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान, जब कई आरएसएस नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, तब मोदी ने सरकार की कार्रवाई के खिलाफ भूमिगत आंदोलन। आरएसएस के साथ मोदी के काम ने उनके राजनीतिक करियर की नींव रखी, जिससे उन्हें संगठनात्मक कौशल विकसित करने और व्यापक संघ परिवार (आरएसएस) से जुड़े संगठनों के परिवार के भीतर एक गहरा नेटवर्क विकसित करने में मदद मिली। उनकी आरएसएस पृष्ठभूमि ने उनके वैचारिक रुख और नेतृत्व शैली को काफी प्रभावित किया, जिससे अंततः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के भीतर उनका उदय हुआ। 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई नीतियां और पहल की, जिन्होंने राज्य के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे, शासन और सामाजिक क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यहाँ प्रमुख के रूप में उनके कार्यकाल की कुछ प्रमुख पहल और उपलब्धियां दी गई है। 2003 में शुरू हुए इस द्विवार्षिक शिखर सम्मेलन का उद्देश्य निवेश को आकर्षित करना और गुजरात को एक व्यापार अनुकूल राज्य के रूप में बढ़ावा देना था। इसने सफलतापूर्वक महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी निवेश लाया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। मोदी ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और औद्योगिक पार्क बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे उद्योगों को आकर्षित करने और रोजगार पैदा करने में मदद मिली। गुजरात औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया, विशेषकर पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल्स और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में 24/7 बिजली आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य। इस पहल से गांवों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ और सिंचाई के लिए विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करके कृषि उत्पादकता को समर्थन मिला। व्यापक सड़क निर्माण परियोजनाओं से पूरे राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ। एक मजबूत सड़क नेटवर्क के विकास ने व्यापार और वाणिज्य को सुविधाजनक बनाया। वैश्विक वित्तीय और आईटी सेवा केंद्र के रूप में संकल्पित गिफ्ट सिटी का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और आईटी कंपनियों को गुजरात में आकर्षित करना है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए निःशुल्क प्रसव सेवाएं प्रदान करने हेतु एक सार्वजनिक निजी भागीदारी। इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से वंचित परिवारों को लाभ हुआ। वार्षिक कृषि उत्सव, जहां सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों और बेहतर सिंचाई प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। मिट्टी की पोषक स्थिति का आकलन करने और उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए किसानों को सिफारिशें प्रदान करने के लिए इसे पेश किया गया। इस पहल से कृषि उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने में मदद मिली। पहल का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन दर बढ़ाना है। ये कार्यक्रम स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और बच्चों के बीच साक्षरता स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित थे। सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी संचालित शासन सुधारों का कार्यान्वयन। स्वागत। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा शिकायतों पर राज्यव्यापी ध्यान,
जैसी पहल ने नागरिकों को अपनी शिकायतों को सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सक्षम बनाया। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2022 तक सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य। भारत के मंत्री 2014 वर्तमान मोदी ने भाजपा को भारी जीत दिलाई। वस्तु एवं सेवा कर GST एक एकीकृत कर प्रणाली बनाने, कर संरचना को सरल बनाने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। विमुद्रीकरण 2016 में सरकार ने काले धन, नकली मुद्रा और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उच्च मूल्य वाले मुद्रा नोटों का विमुद्रीकरण किया। मेक इन इंडिया भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए बैंक खातों और ऋण सुविधाओं जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत मिशन सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने और खुले में शौच को खत्म करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान। आयुष्मान भारत, इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य 100 मिलियन से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को। स्मार्ट सिटी मिशन, देश भर में 100 शहरों को विकसित करने, उन्हें नागरिक अनुकूल और टिकाऊ बनाने का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY 2022 तक सभी के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य। भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए सड़क और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित पहल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान किसानों को वित्तीय जरूरतों में मदद करने के लिए आय सहायता प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों को उनकी मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक कदमों के बारे में जानकारी प्रदान करके मदद करती है। आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही अपने अगले वीडियो में मिलूंगा।